हनीमून के लिए आते हैं। तो वहाँ पर होटल में जब रिया और कबीर को एक ही कमरा मिला होता है तो रिया अब यहाँ पर कबीर से कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रहना चाहती, जिसके जवाब में कबीर उसे मनाने की कोशिश करेगा कि तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, लेकिन रिया उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और ज़िद करके अब कमरे से बाहर चली जाती है और कमरे से बाहर बैठ जाएगी। तो वहाँ पर कबीर रिया से कहेगा कि तुम क्या बच्चों की तरह ज़िद करके बैठ गई हो, जिसके जवाब में अब रिया कहेगी कि बच्चों की ज़िद तो मान ली जाती है तो तुम फिर मेरी ज़िद क्यों नहीं मान लेते, मुझे अलग कमरा चाहिए। अब कबीर यहाँ पर प्लान बनाता है क्योंकि उसे पहले से ही रिया की हरकतों का पता होता है, इसलिए अब वो होटल के मैनेजर से कहकर रिया को कमरा दिला देता है। लेकिन अब जानबूझकर वो होटल के मैनेजर से कहकर प्लान बना चुका होता है कि सारी लाइट्स को ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि उसे अच्छे से इल्म होता है कि रिया जो है वो अंधेरे से बहुत ज़्यादा डरती है। इसलिए अब रिया जो है वो जल्दी से कबीर के पास आएगी और कबीर से कहेगी कि मुझे अंधेरे से बहुत डर लग रहा है। तो कबीर कहेगा कि मैं तुम्हारे पास हूँ ना, तुम्हें किसी चीज़ से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर मेरे पास हो सकती हो। और यहाँ पर कबीर जो है वो रिया को फिर से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और हर मुश्किल में तुम्हारे साथ मैं खड़ा रहूँगा।